गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने ये देखा था कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है उस बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है उसमें विले का अमाउंट कितना है, उस बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम देखेंगे सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन, on the basis of amount of solute present in solution। यानी कि जो अपन ने सॉल्यूशन तैयार किया, जो विलियन तैयार किया है, उसमें जो विले है उसका अमाउंट कितना है, उस बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलियन। डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलियन का क्या मतलब होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर विलियन में विलायक की कंपेयर में विले का अमाउंट बहुत ही कम है तो वो जो विलियन होगा उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि जो विले पदार्थ है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है विलियन में, तो उसे हम उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर विलायक का अमाउंट 100 ग्राम है, उसकी कंपेयर में जो विले है वो 1 ग्राम 2 ग्राम इस तरीके से प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है। यानी कि इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें विले का अमाउंट विलायक के कंपेयर में बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, या फिर कहें कि सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलियन। सांद्र विलियन का क्या मतलब हुआ? सांद्र विलियन का ये मतलब हुआ कि अगर विलियन में जो विले पदार्थ है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, यानी कि अगर जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे 15 से 20% अगर विले प्रेजेंट है, उसमें 15 से 20%, 20 से 25%, यानी कि इतना अगर विले अगर प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहेंगे। यानी विलायक के कंपेयर में अगर विलायक की कंपेयर में अगर विले का जो अमाउंट है वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन यानी सांद्र विलियन कहेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलियन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलियन का क्या मतलब हुआ? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि दिए गए ताप पर अगर विलियन में और अधिक विले घोला जा सकता है तो वो जो विलियन है उस विलियन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो हमेशा अनसैचुरेटेड होता है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, जो विलेय पदार्थ होता है, वो बहुत ही कम मात्रा में घुला हुआ होता है और उस विलियन में हम और ज्यादा विलेय पदार्थ घोल सकते हैं। तो वो जो विलियन होगा उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलियन कहेंगे। यानी इस तरह का विलियन जिसमें दिए गए ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ घोला जा सके उसे असंतृप्त विलियन कहते हैं। एक हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलियन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलियन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलियन का मतलब ये होता है कि किसी भी विलियन में अगर दिए गए ताप पर विले का अधिकतम अमाउंट अगर घुला हुआ है तो उस सॉल्यूशन को हम संतृप्त विलियन कहते हैं। ठीक है। यानी कि अब नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर की बात करूं तो रूम टेम्परेचर पर जो विलियन है अपने पास, उस विलियन में अधिकतम अमाउंट में विलय घुला हुआ है, यानी कि उस टेम्परेचर पर और ज्यादा विलय उसमें हम नहीं घोल सकते हैं। तो वो जो विलियन है वो क्या है? संतृप्त
विलियन है। एक हम पढ़ते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलियन। अति संतृप्त विलियन का क्या मतलब होता है? अति संतृप्त विलियन का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैंने संतृप्त विलियन बताया ना, अगर संतृप्त विलियन को लेकर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा विलेय उसमें घोल सकते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलियन कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर विलेन की संतृप्त अवस्था में और ज्यादा विलेय अगर हम घोलें टेम्परेचर को चेंज करके, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, अति संतृप्त विलियन कहेंगे। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो ऑलवेज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो हमेशा अनसैचुरेटेड होता है, और जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है वो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है। क्योंकि कंसंट्रेट का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेट का मतलब सॉल्यूशन में आपने ज्यादा अमाउंट में विलेय घोल रखा है, तो ज्यादा अमाउंट में विलेय इतना भी घोल सकते हो कि और भी घुल सके, यानी कि अनसैचुरेटेड कंडीशन भी रख सकते हो, इतना भी घोल सकते हो कि पूरा पूरा जितना विलेय पदार्थ उसमें घुल सकता है उतना घोल लो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा के विलेय और भी ज्यादा घोल लो उस सॉल्यूशन में तो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। तो ये तीनों ही कंडीशन किसमें हो सकती है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन में हो सकती है। यानी कि अनसैचुरेटेड कंसंट्रेट सॉल्यूशन जो होगा वो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन। एक हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम ये भी पढ़ता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन based on Raoult's law। उसमें एक हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन, एक हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलियन। आइडियल सॉल्यूशन की हम ये डेफिनेशन देते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है, यानी ताप दाब की प्रत्येक परिस्थिति में अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स के नियम का पालन करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर ताप दाब की प्रत्येक परिस्थिति में कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करता है तो वो क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहली बात तो ये कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। देखिए, राउल्ट्स नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया कि राउल्ट्स नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि जब भी दो पदार्थों को मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनता है, दो पदार्थों से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करी इसलिए दो पदार्थों का नाम ले रही हूं, कि जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के योग के इक्वल होगा। ठीक है, और इन कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्रत्येक कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट की शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर और उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट उस कंपोनेंट की अमाउंट यानी मोल भिन्न के इक्वल होगा। पीवी नोट, अगर पीबी की बात करूं सेकेंड कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के, तो पीबी इज इक्वल टू पीबी नोट एक्सवी। ऐसा किसने कहा? राउल्ट्स ने कहा। राउल्ट्स ने ये कहा कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपोनेंट है, जो पदार्थ है, उनके पार्शियल प्रेशर के योग के इक्वल होगा, और प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट की विलियन में उपस्थित मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर मैं ये कहूं कि उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर
उस कंपोनेंट के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल बीम के गुणनफल के इक्वल होगा। ठीक है, ये किसने कहा? राउल्स ने कहा। तो ये जो आइडियल सॉल्यूशन है और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इनमें क्या होता है? देखिए, जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो मैंने कहा कि एक तो विलेय लेते हैं और एक क्या लेते हैं? विलायक लेते हैं। विलायक विलेय को मिक्स करते हैं, क्या बनता है? विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। विलायक जो है, विलायक जब प्योर अवस्था में था तो वो विलायक के अणुओं के मध्य इंटरेक्शन था, यानी विलायक विलायक के अणुओं के मध्य इंटरेक्शन हो रहा था। और विलेय भी जब प्योर अवस्था में था तो विलेय विलेय के अणुओं के मध्य इंटरेक्शन था। जब हमने विलेय और विलाय को मिक्स करके विलयन बना दिया, तो अब विलयन में क्या होगा? विलायक और विलेय के कणों के मध्य इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर ये इंटरेक्शन इनके इक्वल है, यानी कि विलयन में विलायक और विलेय के कणों के मध्य जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो आकर्षण बल लग रहा है, वो आकर्षण बल अगर शुद्ध अवस्था में विलायक विलायक और शुद्ध अवस्था में विलेय विलेय के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के समान है, तो क्या होगा? उस कंडीशन में जो पार्शियल प्रेशर है उस कंपोनेंट का, वो पार्शियल प्रेशर शुद्ध अवस्था में उस कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर और मोल बीम के क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट ले लीजिए पीबी नोट एक्सबी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि जो विलयन बना है उस विलयन में विलायक और विलेय के अणुओं के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल विलायक विलायक और विलेय विलेय के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से या तो कम है या ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो विलयन बना है उस विलयन के अंदर जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलयन में उपस्थित मोल बीम के गुणनफल के डायरेक्टली इक्वल नहीं होगा, या तो इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा। पीबी नोट इक्वल टू पीबी नोट एक्सबी। इसे हम क्या कह देते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसे हम क्या कह देते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन की जनरल डेफिनेशन हम जैसे देते हैं ना कि जो सॉल्यूशन ताप दाब की प्रत्येक परिस्थिति में राउल्स के नियम का पालन करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन ताप दाब की प्रत्येक परिस्थिति में राउल्स के नियम का पालन नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन कहलाता है। उसका मेन रीजन ये होता है कि आइडियल सॉल्यूशन को जब हम बनाते हैं तो जो सॉल्यूशन बना है तो आदर्श विलयन में विलायक और विलेय के कणों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, वो आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में विलायक विलायक अणुओं के मध्य और विलेय विलेय अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के क्या होता है? समान होता है, जिसकी वजह से विलयन में प्रत्येक कंपोनेंट का जो वाष्प दाब होगा, वो जो पार्शियल वाष्प दाब होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, वो उस कंपोनेंट्स के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल बीम के गुणनफल के डायरेक्टली इक्वल होगा। ठीक है, और जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि विलयन जो बनेगा उसमें विलायक और विलेय के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होगा वो विलायक विलायक और विलेय विलेय के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की कंपेयर में या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में जो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, पर्टिकुलर मटेरियल का जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट्स के शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर और उस विलयन में उपस्थित उस कंपोनेंट्स की मोल बीम के डायरेक्टली इक्वल नहीं होगा, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। तो जब आइडियल सॉल्यूशन बना तो उस आइडियल सॉल्यूशन के बनने के दौरान डेल एच जो होगा वो क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने विलेय और विलायक को मिक्स किया, विलयन बनाया, तो कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ, ना तो उष्मा अवशोषित हुई, ना ही उष्मा क्या हुई? रिलीज हुई। ठीक है, तो इसलिए एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज क्या हुआ? 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो विलयन बना है उस विलयन में विलायक और विलेय के कणों के मध्य आकर्षण बल और विलायक विलायक विलेय विलेय के कणों के मध्य जितना आकर्षण बल था वो सेम है। ठीक है, तो एनर्जी का ना तो लॉस हुआ और ना ही एनर्जी क्या हुई? गेन हुई। तो डेल एच क्या हुआ?
जीरो हुआ। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन में डेल एच कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि जो विलायक विलयन के कणों के मध्य जो इंटरेक्शन है वो शुद्ध अवस्था में जो पदार्थ है उनके कणों के मध्य इंटरेक्शन के कंपेयर में क्या होता है, कम या ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एनर्जी या तो ऑब्जर्व होती है या एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह से मैं बात करूं डेल वी, वो भी क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जीरो होगा, क्योंकि जब इंटरेक्शन सेम है, आकर्षण बल सेम है, तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। जितना विलायक और विलय का टोटल वॉल्यूम था उतना ही कितना रहेगा, विलयन का वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। जबकि इसमें क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्योंकि इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कम या ज्यादा होगा। तो डेल वी क्या होगा, नोट जीरो होगा। इसी तरह से आइडियल सॉल्यूशन में डेल जी मिक्स की बात करूं तो डेल जी मिक्स यानी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, यानी आइडियल सॉल्यूशन जब अपन ने तैयार किया तो कुछ गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल जी मिक्स का मान कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगी, या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। ये होते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी अनादर्स विलयन जो हम पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं कि अनादर्स विलयन का विचलन जो हम पढ़ते हैं, तो एक हम पढ़ते हैं कि धनात्मक विचलन और एक हम पढ़ते हैं ऋणात्मक विचलन। उसका मतलब क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक तो हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, और एक हम पढ़ते हैं नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। इनका क्या मतलब हुआ, देखिए इनका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी मैंने बात की कि जो विलयन बना है उस विलयन में जो विलायक और विलय के कंपोनेंट है उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो शुद्ध अवस्था में विलय के कणों के मध्य और शुद्ध अवस्था में विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल से या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। अगर उनके विलयन में विलय और विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल, फिर से बना देती हूं मैं, विलायक विलय किसमें है, विलयन में, यहां पे है विलायक और यहां क्या है, विलय। विलायक विलायक और विलय विलय। इस तरीके से जो विलयन है उसमें विलायक और विलय के कणों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वो आकर्षण बल अगर शुद्ध अवस्था में विलायक और शुद्ध अवस्था में विलय के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की कंपेयर में अगर कम है यानी कि विलायक और विलय के मध्य आकर्षण कम लग रहा है, इनमें ज्यादा लग रहा था। अगर विलयन में इनके मध्य आकर्षण बल कम लगेगा तो जैसे ही हम विलयन को गर्म करेंगे तो वेपोराइजेशन जो होगा, वेपोराइजेशन की रेट बढ़ेगी, क्योंकि विलयन में विलायक और विलय के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या है, शुद्ध अवस्था में विलय और विलायक की कंपेयर में क्या है, कम है, बॉन्डिंग कमजोर है, जिसकी वजह से वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। यानी कि हम पॉजिटिव डेविएशन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, पीए ग्रेटर देन पीए नोट एक्स ए, या फिर अदर कंपोनेंट की बात करूं तो पीबी ग्रेटर देन पीबी नोट एक्स बी। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा मैंने इसका मतलब ये लिखा है कि सॉल्यूशन के अंदर जो विलायक कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर उसके शुद्ध अवस्था में पार्शियल प्रेशर और उस विलायक की विलयन में उपस्थित अमाउंट यानी मोल भिन्न है उसके गुणनफल की कंपेयर में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि विलायक में जब शुद्ध अवस्था में विलायक था तो विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा लग रहा था कंपेयर टू सॉल्यूशन, इसलिए विलायक के कण यहाँ पे ज्यादा वेपोराइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, शुद्ध अवस्था की कंपेयर में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो नेगेटिव डेविएशन में इससे रिवर्स हो जाएगा। कैसे, क्योंकि विलयन में अगर विलायक और विलय के कणों के मध्य आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा कंपेयर टू शुद्ध अवस्था में विलायक और शुद्ध अवस्था में विलय, ठीक है, शुद्ध अवस्था में विलायक और शुद्ध अवस्था में विलय के कणों की अपेक्षा अगर विलयन में विलायक और विलय के मध्य अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो वेपोराइजेशन कम होगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा शुद्ध अवस्था की कंपेयर में। तो हम लिख सकते हैं पीबी लेसर देन पीए नोट एक्स ए
और पीबी लेसर देन पीबी नोट एक्सपी। ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, यानी कि आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन और आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन। अगर इनको हम एंथैल्पी वॉल्यूम उनके सेंस में लिखें तो क्या लिखेंगे? अब देखिए आप ही बताइए, यहाँ पे क्या हुआ है? पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ? विलायक और विलेय के कणों के मध्य आकर्षण बल कम हुआ है। पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, अब क्या है? कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसका मतलब लूज बॉन्ड हुए, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। तो डेल एच का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं? लिखते हैं H2 माइनस H1। H1 के टाइम ज्यादा है, H2 क्या है? कम है। जो विलयन बना है उसकी एंथैल्पी कम है कंपेयर टू शुद्ध अवस्था में विलेय और विलायक की। तो जो डेल एच है उसका मान क्या होगा? नेगेटिव होगा, लेसर देन 0 होगा। अगर डेल वी की बात करूं तो क्या होगा? डेल वी यानी आयतन में चेंज क्या हुआ? आयतन क्या होगा? इंक्रीज होगा भाई। ठीक है, इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि आकर्षण बल कम हो गया, तो उस वजह से क्या हो गया? विलेय और विलायक के कण दूर दूर हो गए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं तो डेल जी की बात अगर करूं, डेल जी मिक्स की बात करूं तो वो भी क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, सॉरी, इसका मान ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तभी तो बॉन्ड को तोड़ेगा, उसको लूज करेगा। ठीक है, तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। डेल एच का मान क्या होगा? 0, डेल वी 0, ग्रेटर डेल जी मिक्स भी क्या होगा? 0 होगा। नेगेटिव डेविएशन, डेल जी का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। डेल वी का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगा पार्टिकल्स पास पास आएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और डेल एच का मान भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि एनर्जी क्या होगी? अब जैसे कि बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है, पहले लूज था अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, H2 का मान ज्यादा हो गया है H1 की कंपेयर में। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो हम आइडियल सॉल्यूशन की अगर एग्जांपल की बात करें, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सर जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। हेक्सेन और हेप्टेन का मिक्सचर है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर पॉजिटिव डेविएशन देखें तो वाटर और एल्कोहल का मिक्सचर जो होता है वो क्या दिखाता है? पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। इसी तरह से जो वाटर एंड एसिड का मिक्सचर जो होता है, कोई भी एसिड और वाटर है उसका मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।